नमस्कार दोस्तों, नवनिर्माण एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हुआ एसएससी जीडी का सबसे पहला पेपर। 16 नवंबर है आज। एसएससी जीडी के पहले पेपर में जो सबसे पहली शिफ्ट थी उसके 25 क्वेश्चन सारे के सारे बोर्ड पर लिखे हुए मैं आपको डिस्कस करा रहा हूं। ये सब के सब प्रश्न निर्माण एकेडमी के द्वारा 3 महीने के कोर्स में क्लास में करवाए गए नोट्स में से, जी हां, नोट्स में से आए हैं। सारे के सारे प्रश्न फंसे हैं मित्रों। आप बोर्ड पर देखिए, पेपर बाद में आ जाएगा। मैं पेपर का एनालिसिस कर देता हूं आपके साथ। गणित के बिल्कुल मक्खन मलाई प्रश्न आए थे, सारे के सारे क्लास से आए थे, बिल्कुल सामान्य जो पेपर था। गणित का पहली मीटिंग का जो पेपर था उसमें बहुत ही सामान्य प्रश्न थे। गणित के पेपर जो था मीडियम दर्जे का था। हिंदी एकदम हलवा थी। जीके के क्वेश्चन आप बोर्ड पर देखिए, सभी हमारे नोट से आए हैं। और रहा रीजनिंग बहुत सामान्य, बहुत सामान्य प्रश्न रीजनिंग के आए। एक बार नवनिर्माण एकेडमी को अवश्य ज्वाइन करिए। हम करा रहे हैं बेहतरीन तैयारी। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने बैचेज प्रारंभ कर दिए हैं। हमारे यहाँ हर विषय का अलग अलग टीचर मिलेंगे आपको और बहुत ही अनुभवी टीचर मिलेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से सारा का सारा पेपर आपके नोट्स में से आएगा, मेरा दावा है। आइए मैं डिस्कशन कराता हूं आपको। अब आज का पेपर देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, टोडरमल किसके दरबार में रहते थे? तो टोडरमल रहते थे अकबर के दरबार में। अकबर के वित्त मंत्री थे टोडरमल। अगला क्वेश्चन देखिए, भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी है थिम्पू, याद रखिए। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सबसे ऊंची चोटी है भारत की कंचनजंगा। बोर्ड पर आप देखिए। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। याद रखना, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में क्लास में करवाए हुए हैं। सारे के सारे प्रश्न बच्चों की नोटबुक में लिखे हुए हैं। ये सब के सब प्रश्न निर्माण में जो अध्ययन कर रहे हैं बच्चे वो ये जान रहे होंगे। यदि आप निर्माण में अध्ययन नहीं कर रहे तो अति शीघ्र निर्माण को ज्वाइन करें। यूपी स्पेशल की क्लासेस के लिए हमारे जो टीचर्स हैं बहुत अनुभवी हैं, बहुत मेहनती टीचर्स हैं हमारे यहाँ पर। देखिए आगे, स्वास्थ्य मंत्री कौन है भारत के? उनका वो है मनसुख मंडाविया। आगे, समझौता एक्सप्रेस किस किस के बीच चलती है? समझौता एक्सप्रेस है भारत और पाकिस्तान के बीच। बंधन एक्सप्रेस भी पूछी गई थी। बंधन एक्सप्रेस किसके बीच चलाई गई है? बंधन एक्सप्रेस चलाई गई है भारत और बांग्लादेश के बीच, याद रखेंगे। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, याद रखना। विटामिन ई को क्या कहते हैं? विटामिन ई को रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। आगे देखिए, प्रोटीन की इकाई क्या है? प्रोटीन की इकाई है अमीनो अम्ल। अमीनो अम्लों से बने हुए होते हैं प्रोटीन। इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। ईसीजी का संबंध किससे है? हृदय से होता है ईसीजी का संबंध। अनुच्छेद 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में इसका उल्लेख है। हमारी पॉलिटी की क्लासेस देखिएगा। भारत के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय कौन है? एनवी रमन्ना। ये करंट का क्वेश्चन है। सिग्मो उत्सव कहां मनाया जाता है? ये मनाया जाता है गोवा में। अगला क्वेश्चन देखिए, अमरावती टाइगर रिजर्व कहां है? कितनी बार क्लासेस में लिखवाया गया होगा। अमरावती टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में, लिखा है आगे देख लीजिए। विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। मुंदरी नृत्य कहां होता है? मुंदरी नृत्य होता है गोवा में। गोवा में भी होता है और झारखंड में भी होता है। उत्तर इसका गोवा था। 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो ये है धौलावीरा। 40वां विश्व धरोहर स्थल जो भारत का है वो है धौलावीरा। संघ सूची में, जिस पर की संघ सरकार अर्थात केंद्र सरकार कानून बना सकती है, कितने विषय हैं? याद रखना, 98 विषय हैं। आगे है, पहला भारत रत्न किसे दिया गया था? 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। और उसमें सी वी रमन भी थे, सी राजगोपालाचारी भी थे। इनमें से एक प्रश्न एक उत्तर था, याद रखना आपको। पक्षियों का अध्ययन कौन सी विज्ञान में किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। ये भी प्रश्न था। देखिए, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है भारत में? केरल। संस्कृत की राजभाषा का उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 343 में। और वियतनाम की मुद्रा क्या है? वियतनाम की मुद्रा है वियतनामी डोंग, या फिर आप कह सकते हैं डोंग। तो मित्रों, इस तरीके का आपका पेपर आया था। एसएससी जीडी का बहुत ही सामान्य पेपर आता है। आप नवनिर्माण एकेडमी को एक मौका अवश्य दीजिए। देखिए, ये सारे के सारे प्रश्न हमारे नोट से आए हैं जो कि क्लास में 3 महीने की क्लास में लिखवाया गया है। इसके बाद मैं एक वीडियो डालूंगा जो कि
जो कि गणित के प्रश्न होंगे। मैं बताना चाहता हूं कि गणित के किस तरीके के प्रश्न आए थे। बहुत ही सामान्य प्रश्न आए थे। यदि आपने गणित को बहुत ही सामान्य तरीके से, बहुत ही एवरेज प्रश्नों को यदि किया होगा तो आपके सारे के सारे प्रश्न कवर होंगे। आने वाले पेपरों की डिटेल्स में लाता रहूंगा, आपके सामने बोर्ड पर है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं, हम इसी तरीके के नोट्स बनाते हैं। हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं उनका अनुभव कितना होगा ये मसला अलग है, परंतु जो टीचर्स हमारे यहाँ क्लासेस लेते हैं उनके बराबर मेहनत कोई नहीं कर सकता, उनके बराबर रात को नहीं जाग सकता है कोई। उनका पेन जितना चलता है पूरे क्षेत्र में हमारे टीचर्स के बराबर पेन नहीं चलता होगा। अर्थात अपने नोट्स पर वो जितना काम करते हैं वो अपने नोट्स को अपडेटेड करके रखते हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए नवनिर्माण एकेडमी को अवश्य 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 ज्वाइन करें। हमने शुरू कर दी है क्लासेस, और यदि आपका पेपर दिसंबर में एसएससी जीडी का अब भी आपके सामने पास वक्त है, हम आपको करवा सकते हैं एसएससी जीडी की भी बेहतरीन तैयारी, बेहतरीन प्रैक्टिस। इसलिए नवनिर्माण एकेडमी को अवसर अवश्य दें। चलिए मित्रों, धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।